की सब्जी अब हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हर ऑटिस्टिक बच्चा डिफरेंट होता है। जैसे ऑटिज्म वाले अगर 100 बच्चे होंगे तो 100 ही बच्चों के सिम्टम्स अलग अलग होंगे, उनकी खूबियाँ अलग होंगी, उनकी कमियाँ अलग होंगी और उनका रिकवरी टाइम भी अलग अलग होगा। तो मैं आपको आज पूरा रियल मैं आपको बताने वाली हूँ कि झलक और उससे 5 महीने बड़ी यानी कि उसके एज के बराबर ही मान लो जो लड़की है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। दोनों ही वर्चुअल ऑटिस्टिक हैं। अगर आप मेरी सभी वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने झलक और एक और लड़की जो उसकी फ्रेंड है जिसके घर झलक खेलने जाती है तो उसकी वीडियो डाली हुई हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं और कौन कितना रिकवर हो गया है, किसमें कितना इम्प्रूवमेंट है, ये मैं आपको वीडियो में आज डिटेल में बताने वाली हूँ। जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हर ऑटिस्टिक बच्चा या फिर वर्चुअल ऑटिज्म वाला बच्चा अलग होता है और सबकी अलग खामियां और खूबियां होती हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि झलक एक लड़की के घर पे डेली खेलने जाती है, वो उससे 5 महीने बड़ी है। झलक रोज़ रात को 8:30 से 9:30 के बीच उसके घर खेलने जाती है। उस लड़की को भी वर्चुअल ऑटिज्म है, तो डेली हम जाते हैं और वो हमें बुलाती है तो हम डेली जाते हैं खेलने के लिए। दोनों खूब अच्छे से खेलती हैं, झगड़ा भी करती हैं। आराध्या और झलक में क्या क्या डिफरेंस है? दोनों ही सेम ही एज की मान लो, 4-5 महीने का अंतर है, पर दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। जो आराध्या है उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो स्पीच है, लैंग्वेज है, वो पूरी 100% डेवलप हो गई है। मैं चाहती हूँ जो मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ मैं वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वो सब तरह की बातें कर लेती है पर वो उसकी मम्मी से पापा से ही करती है। बाकी अदर लोगों से तो मैंने नहीं सुना है, मुझसे भी वो ज़्यादा बातें नहीं करती है, बहुत ही लिमिटेड बात करती है। पर वो एकदम ऐसी बातें करती है जो हाई लेवल यानी कि जो 5 साल का जो नॉर्मल बच्चा जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह के क्वेश्चन करता है, आंसर करता है, उसी तरह की वो बातें करती है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उसकी लैंग्वेज पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। अब मैं आपको झलक का बताती हूँ कि झलक की लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है जितनी कि आराध्या की है, उस लड़की की। आराध्या सब कुछ बोल लेती, झलक भी सब कुछ बोलती है पर हाई लेवल का नहीं बोल पाती है। अभी वो ज़्यादा अलग टाइप के सेंटेंस नहीं बोल पाती है, जो बेसिक है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज़ होते हैं वही वो बोल पाती है। जबकि वो आराध्या बहुत ही अलग टाइप के भी सेंटेंस बोल पाती है, कम्युनिकेशन कर पाती है। और आराध्या उनके रिलेटिव से वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे बात कर पाती है। झलक उस तरीके से फ़ोन पे बात नहीं कर पाती है, उसको अभी वो नहीं आया है। जबकि आराध्या पूरी तरह से बात करती है, कोई भी रिलेटिव का कॉल आता है, वीडियो कॉल करती है, बात करती है। पर ऐसे मुझसे नहीं करती है ज़्यादा बातें आराध्या, और किसी से भी नहीं करती होगी, पर घर पे पूरी बातें करती है जैसे एक 5 साल का बच्चा करता है, नॉर्मल बच्चा, उसी तरह वो बातें करती है। कि कल ही वो बोल रही थी कि ये सिर्फ मेरा ही है, ये मैं ही लूँगी, मतलब ऐसे वो बोल रही थी। उसके घर पे कुछ चीज़ थी और झलक लेना चाह रही थी तो उसने बोला ये तो सिर्फ मेरा ही है और मैं ही लूँगी। तो ये एक अच्छा साइन है, मतलब अच्छी लैंग्वेज डेवलप हुई है तभी वो इस तरह का सेंटेंस बोल पा रही है, इस तरीके का वो कम्युनिकेशन कर पा रही है। अब मैं नेक्स्ट डिफरेंस आपको बताती हूँ। आराध्या जो है वो अभी भी स्क्रीन देखती है, अभी भी मोबाइल देखती है, स्क्रीन उसने कभी बंद की ही नहीं, तो अभी उसकी इतनी अच्छी लैंग्वेज डेवलप हुई है। देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म है उसे, इसलिए इस वजह से उसकी लैंग्वेज तो डेवलप हो रही है पर जो दूसरा उसका बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। झलक तो स्क्रीन देखती नहीं है, वो अभी भी देखती है, 1-2 घंटा दिन में तो देखती है, उसकी मम्मी बोल रही थी। और जब वो स्कूल नहीं जाती थी आराध्या तो ज़्यादा देखती थी, अभी तो वो कम देखती है स्क्रीन। जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो आराध्या में उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी अंडरस्टैंडिंग झलक में है। झलक को कोई बात बोल दो, समझा दो कि ऐसा मत करो, इससे ये हो जाएगा,
ऐसे वो पानी में हाथ कर रही, पानी में खेल रही है, झलक को बोलो कि पानी में हाथ मत डालो सर्दी हो जाएगी, तो वो समझाएंगे तो वो मान जाएगी, फिर पानी में हाथ नहीं डालेगी। जबकि आराध्या का ऐसा नहीं, उसको जो करना है वो करना ही है, वो समझेगी नहीं। और आराध्या बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, जबकि झलक इतनी ज़िद्दी नहीं है। अगर झलक को मैं समझाऊं, अगर वो कोई चीज़ की ज़िद कर रही तो वो मान जाती है, पर आराध्या नहीं मानती है। मैंने खुद ने ही उसका बिहेवियर देखा है। उसके घर पे अगर वो कोई जिद कर रही, ऐसे उसने बोला, अब कल की ही बात देख लो, हम वॉक पे जा रहे थे तो आराध्या ने बोला कि मैं फ़ोन साथ में लेकर जाऊंगी, मुझे फ़ोन ले जाना है। उसके मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, फ़ोन साथ में नहीं ले जाना। तो वो सड़क पे ही जिद करने लगी, रोड पे, और नीचे लेटने लगी, नीचे बैठने लगी। वो कहीं भी नीचे टेंट्रम शो करने लगती है, नीचे बैठ जाती है, और फिर उसको बहुत मनाना पड़ता है, मानती नहीं है। तो ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। एक 5 साल के बच्चे को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जबकि झलक का ऐसा बिहेवियर पहले था, अभी नहीं है उसका ऐसे। वो अभी ज़मीन पे, रोड पे नहीं लेटती है। कोई जिद करती है तो उसे समझा देते हैं तो मान जाती है। उसको अगर झलक को बोल दें कि हाँ देंगे, बाद में देंगे, रुको अभी रुको, तो वो मान जाती है। पर वो आराध्या अभी भी जिद्दी है, और आराध्या बहुत जिद करती है रोड पर, तो उसको हैंडल करने के लिए उसको गोदी में लेना पड़ता है। वो इतनी बड़ी हो दिखती है, हाइट हेल्थ उसकी ज़्यादा है, फिर भी उसको गोदी में लेना पड़ता है। उसकी मदर तो ज़्यादा वजन होने के कारण उसको गोदी में नहीं ले पाती, पर उसके फादर उसको गोदी में ले लेते हैं। तो इस तरह से अभी उसका ये बिहेवियर है। देखिए, आराध्या अपनी कोई भी चीज़ झलक के साथ शेयर नहीं करती है। वो मना करती है कि ये नहीं दूंगी, मेरी है, झलक को नहीं दूंगी। तो वो झलक से कोई भी चीज़ अपनी शेयर नहीं करती है। हालांकि झलक भी अपनी कोई चीज़ उससे आराध्या को शेयर नहीं करती है। पर अगर मैं झलक को बोलूं कि आराध्या को दे दो, आराध्या मांग रही ना, उसको दे दो, तो मैं बार बार झलक को बोलूंगी तो वो दे देगी, मेरी बात को मान जाएगी। पर आराध्या उसकी मम्मी की बात को नहीं मानेगी। उसकी आराध्या की मम्मी बोलेगी कि दे दो झलक को, दे दो बेटा, दे दो, तो वो नहीं मानेगी, जबकि झलक मान जाती है। अब एक और डिफरेंस दोनों में ये है कि झलक आराध्या से स्टडी में, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा पीछे है, और झलक आगे है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि झलक का जो हमने स्कूल में एडमिशन कराया था, हमने 3 साल 2 महीने की एज में करा दिया था, जबकि आराध्या को 1 साल लेट हो गया है। उसकी पढ़ाई 1 साल उन्होंने नाम नहीं लिखवाया था, उन्होंने 4 साल की एज में उसका नाम लिखवाया। अब आराध्या अभी नर्सरी क्लास में पढ़ रही है, जबकि झलक जूनियर केजी में पढ़ रही है। मतलब झलक का दूसरा साल चल रहा है स्कूल में, जबकि उसका पहला साल ही चल रहा है। तो इस वजह से वो पढ़ाई में भी थोड़ा पीछे है। और आराध्या ट्यूशन नहीं जाती थी, इस वजह से भी वो पढ़ाई में पीछे है। जबकि झलक तो कई महीनों से ट्यूशन जा रही है, और अब झलक और आराध्या दोनों साथ में ही ट्यूशन जाती हैं, एक ही जगह ट्यूशन दोनों जाती हैं। हालांकि वो लिख तो लेती है, उसको आता तो है। मतलब झलक तो 1 साल तक कुछ भी नहीं लिखती थी, स्कूल जाती थी, 3 से 4 साल की एज तक कुछ भी नहीं लिखती थी। 4 साल की एज के बाद जब ट्यूशन लगाया तब कुछ लिखना झलक सीखी। पर वो अभी स्कूल जा रही है तो लिखती है, उसको लिखना तो आता है, पर उसको अभी ज़्यादा याद नहीं रहता है आराध्या को कि ए के बाद बी आएगा, सी आएगा। मतलब खुद के मन से नहीं लिखती है, देख कर लिख लेती है आराध्या, पर खुद के मन से नहीं लिखती है। जबकि झलक अभी खुद के मन से भी लिख लेती है काफ़ी कुछ। अभी झलक ABCD, स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD ये सब लिख लेती है बिना देखकर, और 1 2 3 भी 40 तक लिख लेती है। अभी झलक तो 2 अल्फ़ाबेट वाले जो वर्ड हैं वो भी बोलने लगी है। 3 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड भी झलक बोलने लगी है। 3 अल्फ़ाबेट वाले जो वर्ड होते हैं उनका जो इंग्लिश है वो पढ़ने लगी है, जबकि आराध्या अभी नहीं पढ़ पाती है। झलक तो इंग्लिश पढ़ने लगी है, ज़्यादा बड़े जो वर्ड होते हैं वो नहीं पढ़ पाती है, छोटे छोटे पढ़ने लगी है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, झलक का इंग्लिश में इंटरेस्ट है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि झलक अभी भी काउंटिंग करने में कंफ्यूज होती है, उसको सही से काउंटिंग करना नहीं आता, जबकि आराध्या को अच्छे से काउंटिंग करना आ जाता है। 10 तक अगर कोई चीज़ें उसको दें तो वो आसानी से
कर लेती है, आसानी से गिन लेती है। और आराध्या को अभी आफ्टर नंबर वे 4 नंबर नहीं आते हैं कि जैसे सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो उसको अभी इतना पता नहीं है। जबकि झलक को अभी पता है कि सी के बाद डी आएगा और एफ के बाद जी आएगा, ऐसे झलक को पता है। आराध्या का एक और बिहेवियर है कि वो नए नए दोस्त नहीं बनाती है, किसी से दोस्ती करना नहीं चाहती है। पहले झलक भी उसके पास खेलने जाती थी तो वो उसके साथ बोलती नहीं थी। आराध्या उससे दोस्ती करना नहीं चाहती थी, उसके साथ खेलना नहीं चाहती थी। जैसे वो अभी किसी के साथ भी आराध्या नहीं खेलती है, जबकि झलक को सभी के साथ खेलना अच्छा लगता है। झलक को कोई भी मिल जाए खेलने के लिए वो बस खेलती है, उसको खेलना अच्छा लगता है। पर आराध्या लिमिटेड लोगों के साथ ही खेलती है। अभी तो फिलहाल बस आराध्या झलक के साथ ही खेलती है और झलक तो सभी बच्चों के साथ खेलती है जो भी मिल जाए उसको। तो ये भी एक उन दोनों में डिफरेंस है। अब एक और डिफरेंस ये है कि आराध्या को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, ज़ोर से उसको गुस्सा आता है तो रोने लगती है या ज़मीन पे बैठ जाती है, उसको हैंडल करने के लिए गोदी में लेना पड़ता है। जबकि झलक को अभी इतना तेज गुस्सा नहीं आता है। उसको अगर झलक को गुस्सा भी आता है तो मैं उसके गुस्से को आसानी से हैंडल कर लेती हूँ और इतना ज़्यादा गुस्सा झलक नहीं करती है। और एक और डिफरेंस ये है कि आराध्या बिना उसकी मम्मी के किसी के भी घर नहीं जाती है, खेलने के लिए या कन्या भोज के लिए या बर्थडे के लिए, किसी के भी घर आराध्या अकेले नहीं जाती है, उसकी मम्मी के साथ ही जाती है। यहाँ तक कि मेरे घर भी आराध्या आती है तो वो उसकी मम्मी के साथ ही आती है, अकेले नहीं आती है। जबकि झलक तो अब अकेले भी किसी के घर चली जाती है, बर्थडे में चली जाती है, फंक्शन में चली जाती है या कन्या भोज पे या खेलने के लिए भी आराध्या घर झलक अकेले चली जाती है। मैं किसी बात को झलक को समझाऊं तो वो आसानी से मान लेती है और समझ जाती है। जबकि आराध्या को उसकी मम्मी अगर कुछ समझा रही है, बता रही है तो वो नहीं मानती है, बहुत देर बाद मानती है या फिर बहुत परेशान करती है, बहुत बुरा बिहेवियर शो करती है, मैंने खुद ने देखा है। और एक और मेन अंतर दोनों में ये है कि अभी आराध्या बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हुई है क्योंकि वो घर पे ही रहती है और कहीं जाती नहीं है। जबकि झलक बहुत ही ज़्यादा सोशल हो गई है, किसी के घर भी जाने लगी है, अच्छे से बैठती है। और अभी कन्या भोज में झलक गई थी और आराध्या दोनों गई थी, जबकि झलक मेरे बिना अकेले गई थी, उनके घर बैठी थी कन्या भोज के लिए। जबकि आराध्या गई थी तो वो उसकी मम्मी के साथ गई और चुपचाप शांति से नहीं बैठ रही थी, इधर उधर घूम रही थी। और जिनके घर झलक कन्या भोज पे गई तो वो बोले कि आपकी झलक तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है, आपके बिना रह गई थी, मुझे तो लगा नहीं रहेगी। और उसको जहाँ बोलो चुपचाप बैठी रही, ना तो उसने मस्ती की ना कुछ किया, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है अब तो आपकी झलक। तो मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो देखिए पेरेंट्स, यही सब अंतर उनमें है दोनों में। तो आप अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है दोनों में से, झलक आराध्या में से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप समझ ही गए होंगे कि हर वर्चुअल ऑटिज्म वाला बच्चा भी अलग होता है और क्लासिक ऑटिज्म वाला बच्चा भी अलग होता है। तो पेरेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में और दोनों की डिफरेंस के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।